नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। बिहार के सभी अनुरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप सभी साथियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव दोपहर के 3 बजे अनुरक्षक संघ और बिहार सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में मुख्य जो बातें संघ की ओर से जो रखा गया था वह यह रखा गया था कि निजी भूमि पर जितना भी नल जल योजना का निर्माण हुआ है बिहार में, चाहे वो पंचायती राज के द्वारा हुआ हो या पीएचडी के द्वारा हुआ हो, निजी भूमि पर भूमि मालिक ही अनुरक्षक रहेंगे और भूमि मालिक के अलावा दूसरा नहीं रहेगा। और बिहार सरकार ने यह मान भी लिया है कि भूमि दाता ही अनुरक्षक रहेंगे और भूमि दाता अनुरक्षक सदैव रहे। भूमि दाता पर किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती न हो, प्रतिबंध न लगे, कोई उनके ऊपर दबाव न हो। इसके लिए नल जल अनुरक्षक संघ की ओर से 5 शर्तें बिहार सरकार के सामने रखा गया है। यह वह शर्त है जो शर्त बिहार सरकार के सामने जो 8 सालों से अनुरक्षकों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अनुरक्षकों की हक को लूटा गया है, अनुरक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, उस पर आधारित ये 5 मांगे हैं। जिसमें पहला मांग है कि बगैर शर्त भूमि दाता, भूमि मालिक ही अनुरक्षक बनाया जाए और इस व्यवस्था को एक कानून के रूप में लागू हो कि भूमि दाता के अलावा दूसरा अनुरक्षक नहीं बन सकते हैं, चाहे उनके परिजन से बने, चाहे उनके द्वारा कोई और बने, लेकिन भूमि दाता ही यह तय करेगा कि उनके जमीन पर उनके परिवार से कौन बनेंगे। और भूमि दाता सरकारी अनुरक्षकों के रूप में नियुक्त हो, इन्हें सरकारी सेवक घोषित किया जाए। दूसरी मांगे हैं कि अनुरक्षकों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ सरकारी कर्मी घोषित करें और इन्हें 18,000 रुपया वेतन सीधे इनके बैंक अकाउंट में दिया जाए। ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में भेजकर इनका गला न घोटे, इनकी परिवार की चूल्हा बंद न करे। ये गरीब आदमी है, ये दलित अति पिछड़ा और मजबूर आदमी है, ये किन से झगड़ा करेंगे? अगर मुखिया पैसा नहीं भेजता है, अगर वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य नहीं भेजता है, या पदाधिकारी इनके नाम पर नहीं भेजता है,
तो ये किनके खिलाफ में मुकदमा करेंगे, किनके खिलाफ में बोलेंगे? सब तो अपने ही होते हैं। इसीलिए हमने सरकार के सामने स्पष्ट किया है कि नल जल अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करते हुए उनके सीधे बैंक अकाउंट में उनके वेतन राशि भेजी जाए और इन्हें मजबूती प्रदान किया जाए। इनके सीधे बैंक अकाउंट में खाता में पैसा आने से ये अच्छे से काम भी करेंगे। तीसरी मांग हम लोगों की है कि नल जल अनुरक्षकों को 50 लाख रुपए की बीमा होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाग्रस्त होने पर यह मुआवजा उनके परिजनों को मिले और नल जल अनुरक्षकों को सभी प्रकार की सुरक्षाएं, पिलास टेस्टर, जस्ताना, जैकेट, तमाम चीजें मिलनी चाहिए। और सरकार ने स्वीकारा भी है कि ये इनकी जरूरत की चीजें हैं, इनको मिलेगा। चौथी हम लोगों की मांग है कि अनुरक्षकों के मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपया मुआवजा और प्लस उनको बगैर शर्त उनके परिवार से ही अनुरक्षक नियुक्त होंगे और अनिवार्य रूप से होंगे। पांचवी है कि 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी अनुरक्षक हैं निजी भूमि पर, चाहे वो पीएसडी के द्वारा हो, चाहे पंचायती राज के द्वारा हो, जो भी पंप ऑपरेटर हैं, उनका जितना भी 2017 से 2025 तक का बकाया राशि है उनके अकाउंट में भुगतान किया जाए और ये राशि अविलंब भुगतान किया जाए और हर अनुरक्षकों को बिहार सरकार एक मोबाइल फोन प्रोवाइड करे ताकि अनुरक्षक अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सके। इन तमाम चीजों को सरकार को जल्द पूरा करना पड़ेगा और बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ की ओर से बिहार प्रदेश के सभी नल जल अनुरक्षक साथियों को एक देवाल घड़ी देने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नालंदा स्थित पंचायत से चालू किया जाएगा और वो जल्द चालू किया जाएगा। यह निर्णय संघ की ओर से ले लिया गया है और ये देवाल घड़ी की वितरण 38 जिला में सभी अनुरक्षकों को दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई बिहार सरकार से अनुरक्षकों को न्याय के लिए है। अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करवाने के लिए है और जो भी सरकारी भूमि पर अनुरक्षक हैं वो चिंता न करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गणेश चौधरी को रहते हुए आपको कोई हटा नहीं सकता है और मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूं, कभी भी आपके परिवार के सदस्य या आप चिंतित न रहें कि हमें हटा देगा, हम कहाँ जाएंगे, हम भूख मर जाएंगे। ये सब चीज हमारे नजर में है भाई। मैं भी एक आदमी हूँ, एक इंसान हूँ और मैंने स्पष्ट कहा है कि यह लड़ाई एक वन रक्षकों की नहीं है, ये बिहार के 1,23,000 अनुरक्षकों का है। और कुछ लोग तो मुझे ही गालियां दे रहे हैं, अरे भैया हम अनुरक्षक हैं, हाँ जरूर वार्ड मेंबर हैं, वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं तो अनुरक्षक संघ का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज एज ए अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुख्य सचिव से वार्तालाप करूंगा। इसीलिए मेरी आग्रह और विनती है सभी अनुरक्षक भाइयों से कि आप संगठित होइए, प्रखंड में, जिला में, पंचायत स्तर की कमेटी बनवाइए
और बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ से जुड़े, क्योंकि यह लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बड़ा लड़ाई है और ये लड़ाई को जीतना है। सभी साथियों को इसमें सहयोग समर्थन मजबूत होकर देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, तब ये जाके ये लड़ाई जीती जा सकती है। रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पीठ में गणेश चौधरी ने खंजर भोंक दिया, हमारे साथ तो अन्याय कर दिया। तो मैं किसी के साथ कोई अन्याय करने के लिए और किसी के साथ कोई पिछलगुआ बनने के लिए नहीं आया था और न आया हूं। मेरा लक्ष्य है कि अनुरक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए, अनुरक्षकों को अधिकार दिलवाने के लिए अगर सीने पर गोलियां खाना पड़ेगा, अगर अपनी प्राण की आहुति देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, तो मैं 100 बार फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं और 100 बार अपनी प्राण की आहुति दूंगा और जेल जाने से मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि अनुरक्षकों को न्याय मिले। और मैं वार्ड सदस्य भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि अनुरक्षक का पैसा आपके अकाउंट में गया है तो भूमिदाता को लौटाए, और भूमिदाता गरीब आदमी है, जमीन अपना दिए हैं, इनको प्रताड़ित न करें। अगर ऐसा करिएगा तो अगर कानूनी कार्रवाई होगा तो इसका जिम्मेवार भी आप ही बनिएगा। इसीलिए कोई आदमी अफवाह फैला रहा है, कोई आदमी गाली गलौज कर रहा है। और रही बात कि अनुरक्षक संघ बनाने का, तो यह मेरे द्वारा बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ बनाया गया है। यह दीपक जी के द्वारा बनाया गया है, यह संतोष जी के द्वारा बनाया गया है, यह धर्मेंद्र जी के द्वारा बनाया गया है, यह बिहार के अनुरक्षकों के द्वारा बनाया गया है, यह भूमिदाता और सरकारी अनुरक्षकों के सहयोग से बनाया गया है। और ये संघ न लाल झंडा उठाएगा, न पीला उठाएगा, न बुल्लू उठाएगा, न किसी का चमचागिरी करेगा, न किसी जाति की लड़ाई लड़ेगा, न किसी धर्म की लड़ाई लड़ेगा, न किसी पार्टी का लड़ाई लड़ेगा। हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा परिवार, हमारा पार्टी, सभी बिहार के अनुरक्षक हैं। हमारा झंडा अनुरक्षकों का चेहरा है, अनुरक्षकों की प्रतीक चिन्ह नल जल योजना है। इसीलिए मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आज के मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगा और 3 बजे के बाद फोन को डिस्टर्ब ना करें, हमें मीटिंग में भाग लेने दें। यह लड़ाई, यह जीत आपकी होगी। आप अनुरक्षकों ने जो 8 सालों से जिस लड़ाई को लड़ा है, वह लड़ाई जीत के करीब है और मुझे विश्वास है बिहार सरकार हमारी मांगों के आगे झुकेगा और हमें अधिकार देगा। इसीलिए मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकार के लिए एकजुट होने की जरूरत है। और एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपने अधिकार की लड़ाई जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।